चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है वांट। इसका मतलब होता है स्वभाव, आदत। और इससे ही मिलता-जुलता एक अन्य वर्ड है वांट। ठीक है? ये दोनों ही वर्ड्स कभी-कभी लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है ना? एक जैसा दिखने में लगते हैं, लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। पहला वाला वर्ड में ओ है और सेकंड वाला वर्ड में ए है। ठीक है ना? तो सेकंड वाले वर्ड का अर्थ होता है चाहना। ठीक है? क्लियर हो गया? पहला वर्ड का मतलब होता है स्वभाव या फिर आदत, और दूसरा का अर्थ होता है चाहना। ठीक है ना? उसके बाद है हार्ड ऑफ हियरिंग। इसका मतलब होता है जो अच्छे से नहीं सुनता हो, है ना, उसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहा जाता है। और एक वर्ड होता है डेफ, DEAF, डेफ। इसका मतलब होता है बहरा। तो बहरा तो बिल्कुल सुन ही नहीं पाएगा, लेकिन हार्ड ऑफ हियरिंग जो होगा वह सुन पाएगा लेकिन ठीक से नहीं सुन पाएगा, मतलब सुनने में उसको दिक्कत है। ठीक है ना? उसके बाद है हिकअप, मतलब छोटी मोटी समस्या है। उसके बाद है बज। बज का अर्थ होता है, एक अर्थ इसका होता है घनघनाहट, है ना, जैसे कि किसी फ़ोन का बज है तो उसका घनघनाहट है। और बज का अर्थ तहलका भी होता है, और इससे ही बनता है क्रिएट अ बज, मतलब तहलका मचा देना। अब देखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है मार्केट में कि तहलका मचा देता है, सभी लोग उसके बारे में ही बातें करते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये सेंस है। उसके बाद है लेट डाउन। इसके कई अर्थ हैं, और इस न्यूज़ आर्टिकल में लेट डाउन का अर्थ है निराश करना। उसके बाद हो गया जॉन्टी, मतलब मस्ती से भरा। ठीक है ना? और अगला जो है वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है खराब हो जाना अचानक से, जैसे कोई कार ब्रेक डाउन कर गया तो अचानक से खराब हो गया। और कोई आदमी ब्रेक डाउन कर गया तो इसका मतलब है कि वो मतलब रो पड़ा, है ना। तो ब्रेक डाउन का अर्थ इस न्यूज़ आर्टिकल में है अ, रो पड़ना। फे ओबिसेंस। पे ओबिसेंस का मतलब होता है मत्था टेकना, सर झुकाना। उसके बाद है डिफ्लेटेड। इसका मतलब हवा निकला हुआ, जैसे कि कोई कार का मतलब कि टायर, है ना, किसी कार के मतलब चक्का का टायर क्या है, तो डिफ्लेटेड है, तो वह कैसा है, हवा निकला हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद हो गया बर्ली। इसका मतलब बलवान, हट्ठा कट्ठा, हष्ट पुष्ट। ठीक है? अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज आर्टिकल को। क्या कह रहा है? आई एम इन माई लेट सेवेंटीज। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर सेवेंटीज जो दिया गया हुआ है, यह उम्र बताने का एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पर ट्वेंटीज रहता तो क्या हो जाता, लेट ट्वेंटीज हो जाता। और लेट ट्वेंटीज का मतलब क्या हो जाता, 24, 25, 26 का, है ना। मतलब कि जो भी यहाँ पर दिया रहता है संख्या, 20 अगर दिया रहता तो इसका मतलब होता है 20 से लेकर के 29 तक का, है ना। और उसमें लेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 24, 25, 26 से ज़्यादा, है ना। मतलब 25 पार कर गया है, 26 भी पार कर गया है, मिड में 24, 25, 26 को ले लिया जाता है अगर 20 की बात होता तब, है ना। और लेट का कहने मतलब क्या होगा, 26 से भी ज़्यादा और 29 से कम, 29 तक, है ना। और अर्ली रहता तो 20 से लेकर के 24 तक, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है लेट का। और 70 है तो आप लगा सकते हैं हम 70 की उम्र का बात है ना। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। कर आई ए मिनिमाई लेट 70, आपको पता चल गया होगा कि उम्र कितना होगा। तो 76 से ज़्यादा, 79 तक का उम्र है ना। एग्जैक्ट वो एज नहीं बताया जाता इस तरीके से, है ना। घुमा फिरा करके लोग अपना उम्र थोड़ा बहुत कम बताने के लिए इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? आगे क्या करें, ऑल्दो, यद्यपि, माई वाइफ इज ओल्डर दैन मी, मतलब मेरी वाइफ मुझसे मतलब बड़ी है, एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, और मतलब ठीक से सुनने भी नहीं पाती है, सेंस है। सी नेवर एडमिट्स, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, तो वह कभी भी स्वीकार नहीं करती है इट, मतलब इस चीज़ को। ठीक है ना? एज इज हर वॉन्ट, जैसा कि उसका स्वभाव है। आवर्स वाज लव एट फर्स्ट साइट, मतलब हमारा जो प्यार था वह पहली नज़र का प्यार था। डैट ब्लॉसम्ड इनटू मैरिज, जो शादी में मतलब बदला। ब्लॉसम मतलब क्या होता है, खिलना। कोई चीज़
जैसे कि अ, अगले लेवल में चला गया, शादी वगैरह, लव जो है ब्लॉसम हो गया शादी में, तो मतलब कि प्यार से शुरू हुआ और शादी हो गया, ये सेंस है। आई क्या कह रहा है? हैविंग एन अनडाइंग पैशन फॉर ड्राइविंग। पैशन मतलब जुनून, जज्बा, और अनडाइंग मतलब ख़त्म नहीं होने वाला, है ना? तो कह रहा है कि ड्राइविंग के लिए ख़त्म नहीं होने वाला जज्बा होने के कारण, है ना, आई रिसेंटली, मैंने हाल ही में, गॉट माई लाइसेंस रिन्यूड, मतलब अपनी लाइसेंस को रिन्यू करवाया, फॉर अनदर 5 ईयर्स, अगले मतलब कि और 5 वर्ष के लिए, डिस्पाइट मेनी हर्डल्स एंड हिकअप्स, मतलब कि अनेक अड़चनों और छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद, फॉर माई वाइफ एंड अदर फैमिली मेम्बर्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, मेरी वाइफ के लिए और अन्य मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए ये जो था सेलिब्रेशन का टाइम था, जश्न का समय था। आई क्या करा? आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन मतलब होता है विभाजन, है ना? तो विभाजन के बाद, माई फैमिली फर्स्ट शिफ्टेड टू शिमला, मेरा परिवार पहले शिफ्ट हुआ शिमला, वेयर जहाँ आई कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, मैंने पूरा किया शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, एंड देन और तब सेटल्ड इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बस गया। सेटल मतलब होता है बस जाना, और इसके अन्य भी बहुत सारे अर्थ हैं सेटल के। आई क्या करा? आई गॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस, मैं मैंने ड्राइविंग लाइसेंस पाया एट द एज ऑफ 18, मतलब 18 वर्ष की उम्र में। दोज वर द टाइम्स, मतलब वह समय था, वे समय थे, व्हेन टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स वर अ रेयर साइट ऑन द वाइड ओपन ट्री लाइन रोड्स ऑफ द सिटी। तो वे समय थे जब टू व्हीलर्स या फिर फोर व्हीलर्स जो थे वे दुर्लभ क्या थे, नज़ारा थे, चौड़े, मतलब कि किनारे किनारे पेड़ लगे हुए शहर के सड़कों पर, ठीक है ना? तो सड़कें चौड़ी चौड़ी थी और उसके किनारे किनारे पेड़ सब थे, और उस पर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स क्या थे, तो दुर्लभ नज़ारा था। कॉमन मतलब साइट नहीं था, रेयर साइट था। आई क्या कह रहा? प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध है ना? अमोंग द प्राइज्ड, प्राइज मतलब मूल्यवान, है ना? बहुत ही किसी के लिए वैल्यूएबल व्हीकल्स वर फीएट 1100, तो जो मूल्यवान मतलब कि गाड़ियाँ थे उस समय के, थे उसमें महत्वपूर्ण कौन था? तो फीएट 1100 था। उसके बाद हिलमैन, मॉरिस माइनर, लैंड मास्टर एंड एम्बेसडर, ये सब कार जो था यही सब था। आगे क्या करा? द स्टैंडर्ड हेराल्ड फेल टू क्रिएट अ बज, एक गाड़ी था स्टैंडर्ड हेराल्ड नाम दिया गया है, तो वह तहलका मचाने में विफल हुआ, एंड हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, और उसे बंद करना पड़ा, ठीक है ना? आगे क्या करा? किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो उसको मतलब कि आगे नहीं जारी रखा था, बंद कर दिया गया, मतलब वो गाड़ी जो है रुक गया, बंद हो गया, आगे वो मार्केट में आना बंद हो गया, यही सेंस है। आगे क्या करा? वी बॉट, बाई का मतलब होता है खरीदना, तो बाई का बॉट हो गया, हमने खरीदा अ मारुति 800, है ना, एक गाड़ी, आफ्टर अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन विच आई वॉज अमोंग द लकी विनर्स, तो लकी ड्रॉ जो होता है ना वही की बात हो रहा था। ड्रॉ ऑफ लॉट, लॉट मतलब किस्मत भी होता है, लक भी होता है, तो जो किस्मत वाले नहीं होता है कि कोई चीज़ के लिए लकी ड्रॉ निकला है, तो उसमें ही मतलब कि खरीदा। आगे क्या करा? कभी कभी सामान के लिए भी क्या होता है, लकी ड्रॉ निकलना पड़ता है बहुत, कि पहले आपको मिलेगा और उसके बाद फिर अगला बार चांस होगा तो आपको मिलेगा, पहले पैसा देना पड़ेगा। और एक लकी ड्रॉ तो होता है कि चलो इनाम में मिलता है, तो अलग चीज़ होता है, तो सिस्टम है अपना। कभी कभी गाड़ी का बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पहले वाले को पहले किसको मिला, तो इस तरीके से भी दिया जाता है गाड़ी, तो यही सेंस है। तो कह रहा है कि इस तरीके से मैंने खरीदा, आई वॉज अमोंग द लकी विनर्स, तो लकी विनर्स में से मैं एक था। आई क्या करा? वी वुड गो अप हिल टू कसौली, शिमला, चैल एंड अदर प्लेसेज इन आवर कार, तो कह रहा है कि हम लोग जाते थे अप हिल, मतलब कि पहाड़ के ऊपर, है ना, डाउन हिल रहता था नीचे की ओर, अप हिल मतलब, तो कसौली, शिमला, चैल और अन्य जगहों पर इन आवर कार, हम मतलब अपनी कार में, विच नेवर लेट अस डाउन ऑन द रोड, जो हमें कभी भी सड़क पर निराश नहीं किया, मतलब खराब वराब नहीं हुआ, यही सेंस है। आई क्या करा? द व्हीकल मतलब गाड़ी वाज रेगुलरली सर्विस, मतलब कि
नियमित तौर पर उसको सर्विस किया जाता था, है ना, सर्विस कराया जाता था। अहेड ऑफ एनी जॉन्टी ट्रिप टू द हिल्स, मतलब पहाड़ों पर जो मज़े से भरा जो ट्रिप हुआ करता था, भ्रमण होता था, उससे पहले मतलब उसको रेगुलरली सर्विस करवाया जाता था। आगे क्या कर रहा है, इन आवर ओल्ड एज, हमारे पुराने समय में, वी टेक टाइम आउट टू विजिट प्लेसेज ऑफ वर्शिप अराउंड द सिटी इन द इवनिंग। तो कह रहे हैं कि हमारे पुराने समय में हम लोग समय निकालते थे, ठीक है ना, वी टेक टाइम निकाल, देखो यहाँ पर टू होना चाहिए था, पास्ट का ना, लेकिन प्रेजेंट में ही दे दिया। हम लोग समय निकालते थे जाने के लिए, मतलब कि पूजा स्थलों, मतलब कि के आसपास, है ना, मतलब कि शहर के चारों ओर, है ना, शाम में। आगे क्या कह रहा है, वी नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, हम लोग कभी भी मौका नहीं गंवाते थे, टू विजिट टेम्पल, मतलब कि टेम्पल जाने से, मंदिर जाने से, एंड बी वन विथ गॉड, और भगवान से जुड़ने से, ठीक है ना। आगे क्या करा, वन फाइन इवनिंग, मतलब एक अच्छी शाम। फाइन इवनिंग का मतलब है कि ना कोई मौसम ठीक ठाक वाला शाम है, यही सेंस है। एज वी केम आउट ऑफ अ टेम्पल, हम लोग एक मंदिर से बाहर निकले, आफ्टर पेइंग ऑबिसेंस, मतलब मत्था टेकने के बाद, माथा झुकाने के बाद, सर झुकाने के बाद, वी वर इन फॉर अ शॉक, तो हम लोग सदमा में हो गए, सदमे में चले गए, सदमा में थे। टू सी, मतलब देख करके, द लेफ्ट फ्रंट व्हील डिप्लेटेड, मतलब कि आगे का जो बाएं तरफ का जो व्हील था वह क्या था, तो डिप्लेटेड था, हवा निकला हुआ था। इवन दो, भले ही, स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील मतलब एक्स्ट्रा व्हील जो रहता है वो, वाज लाइंग, मतलब पड़ा हुआ था, इन द बूट, बूट में। बूट जो होता है कार का नीचे पिछले वाला पार्ट जो होता है, जहाँ पर सामान वगैरह रखा था, उसको बूट ही कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्या करा है, वी वर अनेबल टू डू द नीडफुल, तो हम लोग असमर्थ थे जरूरी चीज़ को करने में। डू द नीडफुल का मतलब होता है जो जरूरी हो वो करना, है ना। तो जो जरूरी चीज़ था, मतलब चक्का लगाने में हम लोग असमर्थ थे ना, चक्का लगाना था वही जरूरी था उस समय, उसको करने में हम लोग असमर्थ थे, इस सेंस से। आगे क्या कर रहा है, वी डिड अ लॉट ऑफ हेयर स्प्लिटिंग, है ना। तो हेयर स्प्लिटिंग का मतलब तो बाल खाल करना, बाल का खाल होता है ना। तो कह रहा है कि हम लोगों ने बहुत माथापच्ची किया, ही सेंस है, बाल का खाल निकाला, बट नो अवेल, लेकिन व्यर्थ, नो अवेल मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, इस, ठीक है ना। क्या करें, इंक्वायरीज फ्रॉम लोकल रेजिडेंट्स, मतलब कि स्थानीय जो बसिंदे थे उससे पूछताछ से रिवील, खुलासा हुआ, डैट कि नो मैकेनिक वाज अवेलेबल नियर बाय, मतलब आसपास कोई मैकेनिक मतलब कि नहीं थे, नहीं था, ठीक है। क्या करा, आई सॉ अ बर्ली लुकिंग बेगर, मैंने एक बलवान मतलब दिखने वाले मजदूर को देखा, है ना, सॉरी, भिखारी को देखा। बताओ, भिखारी जो होता है जनरली बेचारा कमजोर वगैरह ये सब दिखता है, लेकिन एक बलवान था, है ना, हष्ट पुष्ट भिखारी को देखा, आउटसाइड द टेम्पल, मंदिर के बाहर, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू रिप्लेस द व्हील, मतलब चक्का को बदल देने के लिए। ही डिमांडेड 500 रुपीज़ फॉर द टास्क, उस काम के लिए उसने 500 रुपये मांगे। आफ्टर मच हैगलिंग, हैगल मतलब मोल भाव करना, बार्गेन मतलब मोल भाव करना होता है, तो बार्गेन फॉर्मल वर्ड है और हैगल जो है इनफॉर्मल वर्ड है। तो अगर है बहुत मतलब मोल भाव करने के बाद, ही एग्रीड एट 200 रुपीज़, 200 रुपये पर हुआ, क्या हुआ, तो माना, तैयार हुआ, राजी हुआ। इट टुक हिम अबाउट 20 मिनट्स टू रिप्लेस द बिल, तो उस चक्का को बदलने में उसे करीब करीब 20 मिनट लगे। आई क्या करा, ऑन रिसीविंग द मनी, मतलब पैसा पाने पर, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, डैट कि ही विश टू सेंड हिज 3 ईयर ओल्ड सन टू स्कूल, की वह चाहता था अपने 3 साल के बेटा को स्कूल भेजना, बट डिड नॉट हैव द रिक्विजिट फंड्स, लेकिन उसके पास आवश्यक फंड्स नहीं थे। रिक्विजिट मतलब आवश्यक, जरूरी। ही ब्रोक डाउन, वो रो पड़ा, एज ही टोल्ड अस, जब उसने हमें कहा, डैट कि ही हैड स्टार्टेड बेगिंग, वो भीख मांगना शुरू किया था, बिकॉज ही हैड नो जॉब, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं था। आई क्या करा, माई काइंड हार्टेड वाइफ, मतलब मेरी काइंड हार्टेड वाइफ, प्रॉमिस मतलब वादा किया, ही मतलब उससे, डैट कि शी वुड पे हिज सन्स स्कूल फी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कि वह उसके बेटा के स्कूल फी को मतलब पूरे जीवन भर देगी, अपने अपने जीवन भर, जब तक वो है तब तक। आगे क्या करा, शी इज़ कीपिंग हर वर्ड, वह मतलब उसकी बातों को, अपनी बातों पर मतलब कि अड़ी हुई है, अपनी बातों को पूरा कर रही है। द बेगर्स ब्राइट सन, ब्राइट का मतलब कि तेज, है ना, ब्रिलियंट,
बेगर का ब्राइट सन इज स्टडी में पढ़ाई कर रहा है इन अ रेप्यूटेड स्कूल, मतलब नामी स्कूल में। वी रिगार्ड हिम एज आवर ओन सन, हम लोग उसे अपने बेटे के तौर पर मानते हैं, बेटे जैसे मानते हैं। एंड ही ट्रीट्स अस लाइक हिज पेरेंट्स, और वह मतलब उसका बेटा हमें अपने पेरेंट्स की तरह मानता है। यही सेंस है। तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।